जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऑफलाइन सेट है उसमें 1 से लेके 5 तक का सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और जलावलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। केवल 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म अपने अध्यात्म विचारों को संग्रह किया। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों का संग्रह किया था दर्शन में। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। देवपारा प्रशस्ति की रचनाकार है। देवपारा प्रशस्ति की जो रचनाकार है वह धोई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है इल्तुतमिश से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि तुर्काने चहलगानी का अंत इल्तुतमिश नहीं किया। 7 नंबर में कि खानगाह क्या है। तो खानगाह क्या है? सूफी संतों का निवास स्थान को हम लोग खानगाह कहते थे। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? दारा सिकोह। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध यह उक्ति किस विद्वान की है? यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध यह उक्ति किस विद्वान की है? तो ये जो उक्ति हो जाएगी टी.आर. होम्स की है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक दिया हुआ है और लेखक दिया हुआ है। दोनों में से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई है। तो ये तो राइट है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त है। ये गलत हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे देखते हैं कि इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का। ये सब सही है। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ संस्था दिया हुआ है और एक तरफ संस्थापक। इसमें से सही सुमेलित है तो हो जाएगा आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाएं को शामिल नहीं किया गया है? तो आदि ग्रंथ में रामानंद की रचनाएं को शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन है। तो ये जो कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। यांग्यापा दर्रा अवस्थित है। तो यांग्यापा दर्रा हो जाएगा एंटी आंसर होगा इसमें। इनमें से कोई नहीं। नागौरी एक नस्ल है। तो नागौरी किसकी नस्ल है? गाय की एक नस्ल है। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय बाग कर्नाटक में है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? कोराडी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? कौन सा ऑस्ट्रेलिया की एक पवन है? तो विली ऑस्ट्रेलिया की एक पवन है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोंडा जनजाति कौन सा पशु को पालते थे? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित टोंडा जनजाति कौन से पशु को पालते थे? तो भैंस को पालते थे। पुनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पुनंग नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र उड़ीसा राज्य में है। काठमांडू घाटी किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो काठमांडू जो घाटी है वह लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों के बीच अवस्थित है। IR-20 किस फसल की किस्म है? IR-20 किस फसल की किस्म है? तो चावल की किस्म है। नेक्स्ट है कि भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? तो भूरी जो क्रांति है वह उर्वरक का क्षेत्र में हुआ था। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जोड़ती है।
1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करने हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो के.एम. मुंशी। कौन से विद्वान हो जाएंगे? तो के.एम. मुंशी। 33 नंबर, भारत है एक। भारत है एक, तो भारत क्या है? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है, तो निवारक निरोध कानून की चर्चा मूल अधिकार में मिलती है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सही है देखते हैं। यह संसद का अभिन्न अंग है, सही है। और दोनों सदनों में गतिरोध की उपस्थिति में संयुक्त होगा अधिवेशन, ये भी सही है। अध्यादेश जारी भी कर सकते हैं, लेकिन वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेंगे, यही सही नहीं है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थापित किया गया। निर्वाचन से संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप है, तो ये जो डबल वीपैट है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वह 1993 में किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के 1 केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची में है, तो केंद्र राज्य जो संबंध है वह 7वीं अनुसूची में है। 43 में है कि राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है, तो सेतु का कार्य कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। निम्न में से किसका मिलान असत्य है? विषय दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है, किसका असत्य है? तो सीमा शुल्क संघ सूची सही है। भू राजस्व संघ सूची यही गलत हो जाएगा। परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है, सिंचाई राजस्व राज्य सूची में है, भू राजस्व भी राज्य सूची का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी? इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा? तो छोटा सा लोकसभा कौन हो जाएगा? लोक लेखा समिति। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। चलिए 47 देखते हैं। रिंग ब्रेक शब्दावली, रिंग ब्रेक जो शब्दावली है और किस खेल से संबंधित है? तो रिंग ब्रेक शब्दावली का हो जाएगा कि मुक्केबाजी से है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स कहा जाता है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रतिभूति पत्र है उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो खुले बाजार की क्रियाएं। फर्मी इकाई है, फर्मी किसकी इकाई है? तो दूरी की। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झरकर नीचे गिरते हैं, यह उदाहरण है। तो यह किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो यह उदाहरण क्या है? तो यह हो जाएगा गैलीलियो का नियम का उदाहरण है। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होगा? तो किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर कार्य करता है, गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है, तो ये जो उपयुक्त नियम है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। गामा किरण का नामकरण किया था, तो गामा किरण का जो नामकरण रदरफोर्ड ने। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त की जाती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम किसमें व्यक्त करते हैं? तो बेल में व्यक्त करते हैं। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग होता है। परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर है। अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम क्या है? तो अल्युमिनियम एक अणुचुंबकीय है। अल्युमिनियम क्या है? तो अल्युमिनियम एक अणुचुंबकीय है। सॉरी, परमाणु बम वाला का राइट आंसर हो जाएगा कि यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है परमाणु बम। परमाणु बम क्या है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 61। अशुद्धि मिलाने पर
पदार्थों के द्रव्यमांक पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमांक व हिमांक दोनों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? समस्थानिक और उपयोग। यूरेनियम 200, इसमें से असत्य को डायरेक्ट देखते हैं, असत्य पहले कौन है? तो असत्य हो जाएगा आर्सेनिक 74 का ल्यूकेमिया के उपचार में गलत है। बाद बाकी सही है। यूरेनियम 235 को चट्टान की आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24 को रक्त को थक्का का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 को रक्त कैंसर को नियंत्रण करने में, ये सब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 में पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? जो पनीर है हम लोग खाते हैं वो कौन सा है? तो जेल है। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण हो जाएगा CO2 और CO2 को। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन जो है वह जिंक धातु का अयस्क है। निम्नलिखित में से हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल को कौन है? इसमें से जो ग्रीन विट्रियोल है वह कौन है? तो फेरस सल्फेट को हम लोग ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। FeSO4 × 7H2O। ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? तो ये जो TNP है वह हो जाएगा कि एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है। कीटोन का क्रियाशील समूह है, तो कीटोन का क्रियाशील समूह हो जाएगा COOH। गन मेटल का अवयवी धातु है, तो गन मेटल का अवयवी धातु हो जाएगा CuZnSn। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बाहर से जो हम लोग पदार्थ मिलाते हैं उसे फ्लस्क कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, तो छिपकलियों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑफियोलॉजी। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। कोशिका का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन है? तो कोशिका का जो निर्माण होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपार्जित लक्षणों का अनुवांशिक वंशानुगति किसका भाग है? उपार्जित लक्षणों का वंशागति किसका भाग है? तो लैमार्क के सिद्धांत का। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D खरपतवारनाशी है। शार्क किस संघ के जीव है? तो शार्क कॉर्डेटा संघ के जीव है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय से होता है। पटेला नामक हड्डी कहाँ होती है? तो पटेला नामक जो हड्डी है वो घुटना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में हुई। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो टिटनेस रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हो जाएंगे इलैयाराजा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ग्लोबल जेंडर सूचकांक गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ओमान के मध्य हुआ। 85 में है कि COP27 का संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो जो COP27 है किस देश के द्वारा संयुक्त मेजबानी हुई? तो मिस्र के द्वारा। एनी एनोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एनी एनोक्स को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। हाल ही में संपन्न विजय हरारी ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो विजय हरारी ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्था में किया गया? तो सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण IIT गुवाहाटी में हुआ। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया? तो ये जो राज्य तितली किस राज्य में अभी हाल ही में घोषित हुआ है? सिक्किम का। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल के विजेता डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे। कौन? डेनियल मेदवेदेव। नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? नेभा का जो कार्यक्रम का लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा नागालैंड। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो आतंकवाद प्रायोजक देश हो जाएगा रूस को। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। एक हैडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपये पर 10% लाभ पर बेचा गया है। इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर क्या लाभ होगा? लाभ हानि का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यशवंत n मिनट में m शब्द और पवन q मिनट में q शब्द टाइप करता है, तो यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर का अनुपात क्या होगा। दोनों का जो रेशियो है वह क्या होगा, तो mq और pn। भवन ने साधारण ब्याज पर दो समान राशियों का निवेश किया था। उसमें एक राशि पर 15% वार्षिक दर पर और दूसरी 20% वार्षिक दर पर निवेश की थी। वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 1400 रुपया है मिला, तो निवेश की गई कुल राशि में रुपया में कितना थी। तो निवेश की गई जो कुल राशि थी वह 8000 रुपया थी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 222, यहाँ पे 222 भराएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है 100 क्वेश्चन की एक निश्चित कूट में कैंप को 16, CAMP को 16 के रूप में और TRY को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कोड में PILOT कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोनों को देख के कूट में इसको बनाना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।